हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जनरल साइंस यानी जो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये 50 क्वेश्चंस का डेटा लेकर के आए हैं। इस चैनल को बहुत दिनों के बाद वापस से रीस्टार्ट किया है हम लोगों ने। तो ये सिर्फ एक बार आपको ये बताने के लिए कि हमारी अब दिल्ली की जो क्लासेज हैं वो किस प्रकार की रहेगी, किस लेवल के हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं और कैसे आप यहाँ पे जुड़ करके अपनी राजस्थान पुलिस की, राजस्थान में पटवार की, एसएससी की, रेलवे की जो भी तैयारी है उसे इवेल्युएट कर सकते हो, उसे चेक कर सकते हो कि आपका स्टेटस क्या है, आपकी तैयारी किस हद तक की है और आप इसमें कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये 50 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद में मैं आपको आगे की प्रक्रिया बता दूंगा कि कब किस समय हमारी लाइव क्लासेस होने वाली है, किस टॉपिक पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये 50 क्वेश्चंस हैं जनरल साइंस के, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जा सकता है। अचुंबकीय यानी चुंबक से नहीं कनेक्ट होने वाला वो बनाया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, चुंबक को क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका सिंपल से आंसर क्या हो जाएगा? डी मैग्नेटाइजेशन। यानी जो मैग्नेट है उसके ऑपोजिट है डी मैग्नेटाइजेशन, यानी तो वो अचुंबकीय हो जाएगा, चुंबक की तरह आकर्षित नहीं होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत। डायनेमो जो है उसके जो काम करने का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो क्या है? तो डायनेमो के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबकीय प्रभाव है वो डायनेमो के काम करने का एक प्रिंसिपल है, उसका सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्मर, जो लाइट वाला अपना जो ट्रांसफॉर्मर होता है, उसके क्रोड को बनाने के लिए कौन सा धातु उपयुक्त है? क्रोड जो लगे होते हैं ना ट्रांसफॉर्मर पे, उसको बनाने के लिए जो धातु काम में लिया जाता है उस धातु को क्या कहते हैं? नरम लोहा। यानी नरम लोहा धातु है वो सबसे उपयुक्त है ट्रांसफार्मर के क्रोड को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना कि लेंस जो है उसका जो नियम है, उसका जो रूल है वो क्या है? यानी इन 4 ऑप्शन है, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। तो लेंस का जो नियम है वो है ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबक की जो सुई होती है वो किस तरफ हमेशा संकेत करती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नॉर्थ की साइड करती है, उत्तर की दिशा में। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत जो धारा है, इलेक्ट्रिक वेव्स जो हैं, उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो सबसे पहले अवलोकित किसने किया था? तो सबसे पहले अवलोकित करने वाले का क्या नाम था? ओस्ट्रेड। क्या नाम था? ओस्ट्रेड नाम था, जिसने सबसे पहले चुंबक की धारा को अवलोकित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक की सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण कितना? यानी जो लटकी हुई सुई का जो अक्ष है, जो भौगोलिक अक्ष जो है, उसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा हमेशा? तो वो बनाएगा 18 डिग्री का बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में ऑलरेडी बहुत सी बार पूछा जा चुका है। ध्रुवों का नमन कोण का मान, ध्रुवों के ऊपर जो नमन कोण होता है उसका मान कितने डिग्री होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के इक्वल होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। यानी कोई चुंबकीय पदार्थ जो है उसको अचुंबकीय बोल सकते हैं, विचुंबकीय बोल सकते हैं। तो किया जा सकता है, किस विधि के द्वारा करते हैं? तो सिंपल से आपको पता है, या तो हम हथौड़े से पीट करके कर सकते हैं या गर्म करके कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए व ब, दोनों तरीके से हम लोग किसी भी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय मतलब क्या है? चुंबक जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो होता है, एक प्रतिकूल होता है, एक अनुकूल होता है। तो प्रतिचुंबकीय यानी चुंबक के ऑपोजिट जो है वो है। इसमें तो पूछा गया है कि चुंबक के जो ऑपोजिट है वो क्या है। तो आप लोगों को बताना क्या है इसमें कि एक अचुंबकीय है, एक विचुंबकीय है। तो जो विस्मित जो है वो प्रतिचुंबकीय है। क्या हो जाएगा आंसर? विस्मित। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? मैंने वो भी बोला ना, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय। जैसे प्रतिकूल अनुकूल दो चीजें होती है, तो प्रकृति के अंदर जो अनुचुंबकीय है, जो चुंबक के अनुकूल जो है वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? फिर से अचुंबकीय पूछा है, तो अचुंबकीय जो पदार्थ है वो क्या है? पीतल है। आप सब लोगों को पता है अचुंबकीय पदार्थ क्या है? पीतल है, जिसपे चुंबक का कोई असर नहीं होता है। मुक्त रूप से निलंकित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है? मुक्त रूप से निलंकित, सिंपल सी बात है, चुंबक पे अगर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होगा तो वो नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण की तरफ ही हमेशा लटकी हुई रहेगी। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, ताकि आप लोगों को धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें कवर कर सकूं। धीरे धीरे हम लोग एक आज शाम को 9:30 बजे एक लाइव टेस्ट रखने वाले हैं राजस्थान पुलिस का, जिसमें 50 क्वेश्चंस राजस्थान जीके के रहेंगे, 50 रीजनिंग के रहेंगे, 20 जनरल साइंस के, 10 कंप्यूटर के, 10 करंट अफेयर के और 10 क्वेश्चंस और मान सकते हैं इसमें। तो वो जो 150 नंबर का जो पेपर आएगा सिलेबस वाला, जो एग्जाम में होगा, उसी पैटर्न पे हम लोग टेस्ट रखेंगे। तो ये वीडियो के साथ साथ मैं बता रहा हूं ताकि 9:30 बजे आज शाम को आप सब लोग लाइव क्लास में जुड़ सको। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को नापता है? विद्युत प्रतिरोध को जो उपकरण नापता है उसे बोलते हैं ओम मीटर। क्या बोलते हैं? ओम मीटर। एक धारावाही चालक संबंधित है। जो धारावाही चालक जो है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक जो है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डायनेमो एक मशीन है जिसका नाम पूछा है। तो डायनेमो एक मशीन है और उसका नाम जो है यानी उसका जो काम जो है वो काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्या करता है? रूपांतरित करता है, ट्रांसफर करता है या बदलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होगा इनमें से? तो जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो उसमें न तो वो सिकुड़ता है, न ही फैलता है और न ही कोई इस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि साबुन का बुलबुला जो है जब आवेशित किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो क्या करेगा? फैलेगा। क्या करेगा? फैल जाएगा। जब आवेशित करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा? साबुन का बुलबुला फैल जाएगा। फिर पूछ रहा है कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होते हैं? 1 वोल्ट का जो मान है वो होता है 1 जूल या कूलम के बराबर। 1 जूल या कूलम के बराबर होता है 1 वोल्ट का मान। क्वेश्चन नंबर 19 है, एमसीबी जो एक लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है तो काम करता है। यानी एमसीबी जो एक लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट दे तो क्या चीज है जिसके हिसाब से वो काम करता है? तो वो काम करता है धारा के तापन के प्रभाव से। यानी एमसीबी जो लघु पथन में जब विद्युत को काट देता है तो धारा का जो ताप है उसके प्रभाव से भी वो आगे काम करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिजली के पंखे की गति बदलने का प्रयुक्त साधन। तो बिजली की पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग रेगुलेटर के हिसाब से
मैनेज करते हैं, रेगुलेटर से उसकी विद्युत जो है उसकी आपूर्ति को पूरी करते हैं। बहुत से बार हम लोग जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होता है तो रेगुलेटर लगाते हैं, बहुत से फ्रिज के अंदर रेगुलेटर लगाते हैं, एसी में भी रेगुलेटर लगता है, तो पंखे की गति को बदलने के लिए भी रेगुलेटर का ही हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो विद्युत मरकरी जो है वो लैंप में कम दाब पर पारा होता है। विद्युत मरकरी जो है वो लैंप में कम दाब पर पारा रहता है। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? यानी किसी प्रतिरोध तार को अगर हम लोग लंबा करेंगे तो उस पर प्रतिरोध हमेशा ज्यादा ही होगा, न कि कम हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है अपना, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो वह पदार्थ क्या कहलाता है? यानी किसी प्रारूपी पदार्थ का अगर विद्युत प्रतिरोध जो है वो गिर करके 0 हो जाए तो उस पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा? अतिचालक। क्या हो जाएगा? अतिचालक। क्वेश्चन नंबर 24 है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? यानी चालक का जो विद्युत प्रतिरोध है वो किससे स्वतंत्र हो जाता है? फ्री होता है। तो वो स्वतंत्र किससे होता है? दाब से। किससे होता है? दाब से स्वतंत्र होता है। ये सारे क्वेश्चन आज फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के हैं, तो हम सिर्फ भौतिक विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? जो फ्लूरोसेंट लैंप है उसमें जो चौक है उसका प्रयोजन क्या है? तो चौक का जो प्रयोजन है, यानी चौक बेसिकली काम क्या करता है? प्रतिरोधकता को कम करता है। क्या करता है? प्रतिरोधकता को। फ्लूरोसेंट लैंप में चौक है वो प्रतिरोधकता को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 3 बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। यानी 3 पिन बिजली का जो प्लग है उसमें सबसे लंबी पिन है उसको क्यों जोड़ना पड़ता है? क्यों? क्योंकि उसका जो एक आधार है, बेस, बिजली का जो प्लग होता है वो 2 वाला भी होता है, 2 पिन वाला भी। तीसरा पिन इसलिए रखते हैं ताकि कि जब बिजली ज़्यादा खींचेगा, जैसे बड़ी चीज़ें जो होती है, जैसे अपने जो पानी गर्म करने वाली रोड की 3 होती है, फ्रिज के भी 3 होती हैं, आजकल कुल सब चीज़ों में 3 इसलिए कि ताकि एक आधार बेस जो है वो बन जाए और इससे बिजली या फिर जो अपना उपकरण है उस पर कोई फर्क ना पड़े। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु। तो प्रतिदीप्ति नली है उसमें सबसे ज़्यादा सामान्य जो प्रयोग होने वाली वस्तु है वो वस्तु है पारा वाष्प और ऑर्गन। क्या है? पारा वाष्प और ऑर्गन जो है वो प्रतिदीप्ति नली में सबसे ज़्यादा काम में आती है, प्रयोग में आती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर जो है वो हमेशा किस लिए प्रयुक्त होते हैं? क्योंकि वो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर जो लगाए जाते हैं, अपने गांव में बिजली डायरेक्ट नहीं आती है, किसी भी एरिया की जो बिजली है वो डायरेक्ट फॉर्म जो भी अपने जो बिजली घर होता है उससे नहीं आती, वो आपके ट्रांसफार्मर में आएगी, फिर वहां से सब जगह जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो एसी वोल्टेज जो है उसका उपचयन या अपचयन कर लेता है, उसके बाद ज़्यादा फर्क, क्योंकि डायरेक्ट अगर 11,000 वाली लाइन से बिजली आएगी तो आपके घरों के सारे उपकरण जल भी सकते हैं। कभी कभी आपने देखा है ना, बिजली ज़्यादा तेज़ आ जाती है तो बहुत से अपने जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो हैं वो जल जाते हैं। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती? एकीकृत परिपथ में जो प्रयुक्त अर्धचालक है उसकी जो चिप होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति। तो विद्युत ऊर्जा को अगर हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में बदलना चाहते हैं तो वो बदला जा सकता है विद्युत मीटर के द्वारा। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? विद्युत मीटर से, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 31, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह जो है उसमें विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सौर सेल। क्या है? सौर
सेल। एम्पियर एम्पियर से क्या मापा जाता है, ये तो हम लोग छठी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विद्युत धारा को मापने की जो इकाई है वो एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि जलते हुए बल्ब में विद्युत तंतु का ताप सामान्य कितना होता है। जो अपना जो बल्ब होता है, जो वह जल रहा होता है, तो विद्युत के जो तंतु यानी जो एक तार सा लगा रहता है, जो हम लोग कभी कभी टूट जाता है तो एडजस्ट करते हैं, उसका ताप जो है वो जनरली सामान्यतः 3000 डिग्री से 3500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तापमान उसका। माइका क्या है, एक वर्ड है माइका। माइका जो है वो उष्मा तथा विद्युत दोनों का ही कुचालक है, यानी माइका जो है उष्मा का भी कुचालक है और विद्युत का भी कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। सबको पता है यूरेनियम ही है वो धातु जिससे बिजली का उत्पन्न किया जा सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट निम्नलिखित में से कौन सा अंकित है। जो ट्यूबलाइट जो होती है उस पे कौन सा अंकित रहता है, आप सबको पता है 6500 के अंकित रहता है। जो प्रतिदीप्ति वाली ट्यूबलाइट है जो हम लोग जनरली काम में लेते हैं, घरों में, ऑफिसेज में, सब जगह पे। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। तो अधातु जो हैं उनमें से एक जो है वो विद्युत अपघट्यों में जो प्रयोग होता है उसका क्या नाम है, सिलीनियम। क्या नाम है, सिलीनियम जो है वो विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। जो तंडित या तड़ित जो चालक हैं वो किसके बनते हैं, हमेशा तांबे के बनाए जाते हैं। दूसरा यह, जो तांबे के बनने वाले तड़ित चालक जो हैं उसका आविष्कार किसने किया। तो आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 100 वाट के बिजली को बल्ब यदि 10 घंटे तक जलता है तो बिजली का खर्च कितना होगा, यानी बिजली कितने यूनिट खर्च होगी अगर आपके 100 वाट का जो बल्ब है वो 10 घंटे तक जलता रहे। तो 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे तक जलेगा तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी चीज़ का, जितने भी वोट का आपका बल्ब हो गया, आयरन हो गया, फ्रिज है, जो भी है, जितने वोट का है वो जितने घंटे चलता है उससे गुणा करो और 1000 से भाग दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी हमारी इतने यूनिट जो बिजली है वो कंज्यूम हुई है। तो बिजली का बिल भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होके आता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। सबको पता है विद्युत ऊर्जा की जो यूनिट इकाई है वो किलोवाट घंटा है। दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जलता है, 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से अगर बिजली का खर्च है तो कितने रुपए आएंगे। अभी समझाया था मैंने, क्या करना है, जितना वाट का बल्ब है उसको टाइम से गुणा करो और 1000 का भाग दे दो। क्या आया, 10 से गुणा किया 1000 से, 1000 यानी 1 यूनिट आया और 1 यूनिट का 5 रुपये है तो खर्चा कितना आएगा, 5 रुपये। यही बोल देता कि 50 वाट का बल्ब 20 घंटे जलता है। तो बताओ, तो फिर से वही 50 को 20 से गुणा करेंगे और 1000 का भाग देंगे, जितना यूनिट आएगा उसको पैसे से गुणा करके पैसे निकाल लेंगे। ये बिजली का जो बिल आता है उसको मापने का तरीका है। एक क्वेश्चन और है, इसको देखो। ये बोल रहा है कि 100 वाट के बिजली का लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। सेम है, 100 वाट है, 10 घंटे है, तो कितना यूनिट आएगा, 100 गुणा 10 बट्टे 1000। कितना आ गया, वापस से 1 यूनिट। यही बोल देता मैं कि भाई 500 वाट के बिजली का लैंप है वो 40 घंटे जलता है, तो कितना आएगा, 1000 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0 गया, यहाँ काट दो 5, कितना यूनिट आ जाएगा, 20 यूनिट। अब बोल देता 10 रुपये पर यूनिट किया तो 200 रुपये हो जाते। तरीका वही है,
आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग में रखना है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण। तो विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव, उस पर घरेलू हीटर भी है, विद्युत बल्ब भी है, ट्यूबलाइट भी, ये सारी चीजें हम लोग घर पे यूज करते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्यूबलाइट में खर्च होने वाली जो ऊर्जा है उसका लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। जैसे ट्यूबलाइट जितनी बिजली खर्च करता है उससे लाइट कितने प्रतिशत भाग है वो लाइट आपको देता है, तो वो है कम से कम 60 से 70% भाग जो है वो आपको प्रकाश देता है, यानी लाइट में, रोशनी में परिवर्तित हो जाती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकल जाती है? बिजली के बल्ब से जो हवा है वो पूरी तरह इसलिए निकल जाती है क्योंकि जो टंगस्टन धातु जो है, वो टंगस्टन तंतु अपचयन को रोकने के लिए, आपको पता है बिजली के बल्ब की जो तारें होती है वो टंगस्टन की होती है, तो टंगस्टन धातु जो है वो अपचयन को रोकने के लिए होता है और इसलिए उसकी सारी हवा निकल जाती है। अगर आप बल्ब को तोड़ते हैं तो तेज आवाज, कभी आप बल्ब को नीचे जोर से मारोगे, फेंकोगे, तो आपको एक तेज आवाज आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि बल्ब के जो अंदर है वो निर्वात में वायु का तेजी से प्रवेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि बल्ब के अंदर हवा नहीं होती। आप जिसको जोर से जमीन पे मारोगे भड़ाम से बढ़ेगा। आप लाइटर लेते हो, लाइटर को भी आप अगर जोर से मारोगे तो भी वो भड़ाम से एक तेज आवाज सी आएगी। इनमें क्या है, हवा नहीं होती, जैसे आप फूटेगा तो हवा प्रवेश करेगी, प्रवेश करते ही वो एक ब्लास्ट टाइप में होगा, एक धम सी आवाज निकाल के देगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है, अभी मैंने बताया फिलामेंट यानी जो वायर जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है बिजली के बल्ब में। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि फ्यूज का जो तार होता है वो किसका बना होता है? फ्यूज का जो तार है, जो फ्यूज वाला जो तार होता है अपना, वो बना होता है टिन और लेड। टिन और लेड दोनों को मिलाकर के एक मिश्र धातु होता है, उससे बना होता है फ्यूज का तार। और क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि जो फ्यूज है अपना, उसका सिद्धांत क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है? तो उसका प्रिंसिपल है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। तो ये अपने थे 50 क्वेश्चन जो आज के अपने फिजिक्स से रिलेटेड थे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, आज ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि आप लोगों को एक जनरल आइडिया मिल जाए कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं। आज शाम 9 बजे एक लाइव टेस्ट रखेंगे जो राजस्थान पुलिस पे बेस्ड होगा। आप सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि 9 बजे आप लोग जुड़िए हमारे साथ। उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे राजस्थान जीके के, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स जो भी है राजस्थान का वो रहेंगे, जो अपने राजस्थान पुलिस का पैटर्न है उसके हिसाब से। 50 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के रहने वाले हैं और 15 क्वेश्चंस रखेंगे मैथ्स के, जो पेपर में आने वाले हैं, जो पेपर का जो सिलेबस है उस पे बेसिस पे। और फिर जो 50 क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 5 क्वेश्चन जो हैं वो अलग जो विविध टाइप के जो होते हैं, कला संस्कृति से रिलेटेड, जिससे भी रिलेटेड होंगे उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग ये 150 क्वेश्चन का पेपर रखेंगे, 2 घंटे का टाइम रखेंगे। 2 घंटे नहीं, हम लोग 1.5 घंटा ही रख रहे हैं। 1.5 घंटे में लाइव रहेगा। एक क्वेश्चन को हम लोग 30 से 40, जीके वाले में 30 सेकंड रखेंगे, रीजनिंग वाले में 1 मिनट का टाइम रखेंगे। फटाफट हम लोग साथ करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे कितना आप क्या कर पाते हो। और ये जो पेपर हम लोग कर रहे हैं उसका जो आपको PDF है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हमारा एग्जाम नगरी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम नगरी से एक अपना फेसबुक पेज भी है, उसको हम लोग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपडेट सारी आपको मिलती रहेगी। जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसके बारे में हम लोग यहाँ डेली बात करेंगे। आज ये लास्ट 9 बजे वाले लाइव टेस्ट के में हम लोग ऑनलाइन लाइव हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे।
उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के आगे हम लोग काम करने वाले हैं, जिसमें आपको मैथ्स की क्लासेस भी मिलेगी, रीजनिंग की मिलेगी, जनरल साइंस की, कंप्यूटर की, करंट अफेयर की। दिन में 5 से 6 क्लासें आपको मिलेगी, सबकी आपको PDF मिलेगी। उसके अलावा लाइव टेस्ट हमेशा शाम को अपना रहेगा, कभी 150 क्वेश्चंस का रहेगा, कभी हम लोग टॉपिक वाइज उसको रखेंगे। तो आज हम लोग खुद को इवेल्युएट करने के लिए, आपकी तैयारी को जज करने के लिए एक अच्छे लेवल के पेपर के साथ में शाम को 9 बजे हम लोग मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में जो भी तैयारी कर रहे हैं, लॉकडाउन में फ़ायदा उठाते हैं, उनके साथ इसे शेयर कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।